कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें किसी भाजपाई का योगदान नहीं है, किसी आरएसएस का, किसी जनसंघ वाले का योगदान नहीं। वेणुगोपाल जी, This Vande Mataram and national anthem are emotional things for Congress party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. मुस्लिम लीग तक कहने की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी को। भाजपा कह रही है कि मुस्लिम लीग की तरह अलगाववाद की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वंदे मातरम का विरोध करना, वंदे मातरम को छद्म रूप में गाना, आधा करना, वो संविधान के खिलाफ है। जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। 12-14 साल के नौनिहाल जिनके आगे उनका पूरा भविष्य पड़ा है, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय वंदे मातरम पर पूरी द्वंद्व है। वंदे मातरम पर पूरा एक प्रकार से कहे तो सियासत गर्म है, राजनीति पूरी तरह से उबाल ले रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता भी हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जहां कह रही है कि वो उसी संविधान को, उन्हीं बातों को मानेंगे जो शुरू हो गई थी 1937 में ही, और जिस वजह से वंदे मातरम के 6 के बजाय 2 अंतरे पास किए गए थे, हम उन्हीं को मानेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वंदे मातरम का विरोध करना, वंदे मातरम को छद्म रूप में गाना, आधा करना, वो संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्योंकि देश के तमाम नेताओं ने, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सभी कहा जा रहा है कि क्योंकि संविधान सभा की कांग्रेस की बैठक के अंदर तय हो गया था 1937 में और 1950 में तय हो गया था कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन, वंदे मातरम के 2 अंतरे, वही पहले वाले मंजूर हुए थे। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्योंकि संसद में पास कर दिया कि वंदे मातरम का पूरा गायन होगा। मुस्लिम लीग तक कहने की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी को। भाजपा कह रही है कि मुस्लिम लीग की तरह अलगाववाद की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। मुद्दा गर्म है, लेकिन एक बात जरूर होगी, क्या तमाम मुद्दों के बीच जो आज देश में चल रहे हैं, अंगड़ाई ले रहा है जैन अल्फा, आंदोलनरत है जैन जी, और इसके साथ साथ तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, इस सब के बीच आखिर केवल वंदे मातरम को लेकर के लड़ाई कहां तक चलेगी? हालांकि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को लेकर के किसी प्रकार का, चाहे वो पक्ष हो और चाहे वो विपक्ष हो, तर्क तो अपने अपने हो सकते हैं। किसी के प्रति मान सम्मान कम होना या इस बात तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन इसे जो बनाया जा रहा है, क्या वो सियासी मुद्दा है और या फिर मुद्दों से मुंह मोड़ना? पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। इस समय पूरे देश के अंदर तमाम प्रकार के मुद्दे, अगर आज ही आप देख लें तो आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जैन अल्फा सड़कों पर था। किस लिए? कि उन्हें ठीक शिक्षा नहीं मिल रही, स्कूलों में मास्टर नहीं है, मास्टर हैं तो फिर टेबल नहीं है, टेबल है तो फिर पढ़ाने के लिए वहां संसाधन नहीं है, संसाधन है तो फिर भवन नहीं है, यानी कि तमाम प्रकार की अव्यवस्था। 12-14 साल के नौनिहाल जिनके आगे उनका पूरा भविष्य पड़ा है, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जंतर मंतर पर जैन जी पहुंच गया था। वो आंदोलन किस प्रकार से था, किससे प्रभावित था, सियासत का मुद्दा तो भले ही हो, लेकिन पेपर लीक होना, परीक्षाओं के अंदर लीकेज होना,
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होना, नौकरियों के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पर्चे लीक होना कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगाता है और उसे लेकर के युवा चिंतित था, इसलिए आंदोलन करने आ गया। परिणाम भी सामने नजर आ रहे हैं, परिणाम भी दिख रहा है। चाहे जैन जी की बात हो और चाहे जैन अल्फा की बात हो, दोनों के पीछे समाज का प्रौढ़ वर्ग भी खड़ा हुआ। उन्हें पता है कि मांग तो ठीक है, लेकिन इस सब के बीच मुस्लिम लीग, हिंदू मुसलमान, ये आखिर कहां तक? दरअसल वंदे मातरम का अब मान अपमान को लेकर के जो सियासी लड़ाई शुरू हुई है, इसे सियासी लड़ाई माना जाएगा। 15 अगस्त को शुरू हुई। हमने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रगीत का जो सम्मान है वो क्यों नहीं भा रहा। अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो कार्य समिति की बैठक थी, CWC की बैठक, क्योंकि 15 अगस्त को जब कांग्रेस भवन के अंदर इंदिरा भवन में तिरंगा लहराया जा रहा था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो उस दौरान वंदे मातरम चलने के दौरान जो भाव भंगिमा थी सोनिया जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी जी की, उन्हें लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी हुई थी। कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर ऐसा किया और कांग्रेस का तर्क था कि क्योंकि सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी, केवल यह विवाद था और कुछ भी नहीं। उसके बाद गोवा के अंदर थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां भी उन्होंने 2 छंद जो वंदे मातरम के हैं वही शुरू किए थे। पहले 2 बिसरे, अब तो 6 छंद हैं उसके अंदर जो वंदे मातरम पूरा परिभाषित किया गया है। और कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने पास कर दिया कि हम 2 अंतरे ही गाएंगे। क्या कह रहे हैं इसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश, आप सुन लीजिए। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। वेणुगोपाल जी This Vande Mataram and national anthem are emotional things for Congress party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. तो जयराम रमेश कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1937 में जब पास हुआ था तो तय था कि 2 अंतरे गाए जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं कि सियासत की लड़ाई जो जंगे आज़ादी की लड़ाई थी, ये वंदे मातरम वहीं से शुरू हुआ और वंदे मातरम का पूरा सम्मान करते हैं। साथ साथ बीजेपी को तायद कर रहे हैं कि आखिर उस समय आप कहां थे। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणी भी आई है, बीजेपी के नेताओं ने, गिरिराज प्रसाद ने, इनके साथ साथ जो भाजपा के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी अपनी बात कही है। जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोले हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अलगाववादी ताकतों की तरफ है, मुस्लिम लीग की तरफ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है,
वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, वंदे मातरम का गायन भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर आप पूरा पढ़ के आप बता दो तो हम मान जाएंगे। हम लोग सब जानते हैं उसमें क्या बात है, क्या विवाद है। CWC में आज CWC की बैठक हुई, उसमें 2 अरे आप भी नहीं जानते हो कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम सस्य श्याम लाम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम, तो हम भी तो गाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है अपना, कह रहे हैं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप एक बार पढ़ करके दिखा दो वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें किसी भाजपाई का योगदान नहीं है, किसी आरएसएस का, किसी जनसंघ वाले का योगदान नहीं है। अरे इस देश का इतिहास तो ठीक से जान लो। वंदे मातरम में भाजपाइयों का क्या योगदान है या इनके पुरखों का क्या योगदान? हमारी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होगा। ये तो 24 जनवरी 1950 में तय हो चुका है। तुम कहां से उंगली कटा के शहीद बनने चले हो? इसलिए इनसे सावधान रहिए। ये उंगली कटा के शहीद बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने देश को हमेशा धोखा दिया है। भारत माता के साथ आजादी के आंदोलन में गद्दारी किया है इनके पुरखों ने, और ये इतिहास सारे विपक्ष के लोगों को, सारे देश के लोगों को, यानी कि राजनीति फुल है, लेकिन इसके बीच बात वही आ जाएगी कि इस समय जब युवा जैन जी खासकर, जैन अल्फा खासकर, और फिर समाज के सभी वर्ग आंदोलन की तरफ अग्रसर हैं, मुद्दे गरमा रहे हैं, ऐसे में आखिर कहां तक टिकेगा ये वंदे मातरम का मसला? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।